देखा जॉनी, क्या तुम मुझसे दूर फेंक सकते हो पत्थर? क्यों नहीं? बोल क्या देगा अगर मैंने उसे फेंक दिया तो? अबे जाना, कुछ भी हाँ बोल देते हो। तुमने पूरी जिंदगी भी कोशिश कर ली ना, तब भी तुम उससे आगे नहीं पहुंच पाओगे। जॉनी, दिखा दे इस बंटी के बच्चे को अपना दम। अच्छी कोशिश थी। अगर तुझमें इतना ही दम है तो अपने चैंपियन डैनी को हरा कर दिखाओ। कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, मुझे एक क्यूब मिला है ना, मुझे इसमें ज्यादा मजा आ रहा है। लगता है डैनी ने पहली हार मान ली। ओ बंटी भाई, जिस बारे में तुम बात कर रहे हो ना, इसमें दिमाग लगता है। तुम्हारे बस की बात तो है नहीं। अच्छा, तो तुम्हें इतना ही दिमाग है तो उसे सॉल्व करके क्यों नहीं दिखाता? दिखाऊंगा ना, जब कोई मुझे चैलेंज करता है ना, मेरा दिमाग और तेज चलता है। माय गॉड, वो बेचारा आदमी तो मर जाएगा। किसको तैरना था क्या? मैं किसी को मदद के लिए बुलाता हूँ। अब कोई फायदा नहीं है, तब तक वो डूब जाएगा। डैनी रुक जा, डैनी। डैनी रुक जा, डैनी रुक जाओ, डैनी। डैनी रुक जा, डैनी, डैनी, डैनी नहीं।
मान गया तुझे डैनी। आज तो तूने बहुत बहादुरी का काम किया है। और मैंने तो पहले ही कहा था, हमारा डैनी तो चैंपियन है, चैंपियन। वाकई डैनी, तुमने आज एक इंसान की जान बचा ली। शाबाश। डैनी, अरे डैनी रुक जा, डैनी, 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 डैनी रुक जा, डैनी रुक जा, डैनी, डैनी, डैनी। देखो इस लड़के को, किसी बात की परवाह नहीं है इसको। अरे कौन समझाएगा इसको? ये तो मर चुकी है। तो फिर से दमे का दौरा पड़ गया। डैनी, तुम इसे संभालो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। हेलो, जी मुझे रूहिया ब्रिज के पास एक एम्बुलेंस चाहिए अभी। जी, इट्स सीरियस। सर, वो गलती मेरी थी। गाड़ी चलाते चलाते मेरी आंख लग गई और गाड़ी ब्रिज के नीचे गिर गई। तो डैनी ने मेरी जान बचा ली। अगर डैनी ठीक वक्त पे नहीं आता ना, तो शायद आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होता। वाकई डैनी, तुमने बहुत बहादुरी का काम किया। वो भी सर दमे की तकलीफ होने के बाद। यही तो मैं इसको समझा रहा था, इसे अपनी बिल्कुल परवाह ही नहीं है। आप सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है। जिस स्कूल में डैनी पढ़ता है, मैं उस संस्था को चलाता हूँ और मैं ही उसका मालिक हूँ। और हमें अच्छे काम करने की सीख भी हमारे सिद्धार्थ सर देते हैं। गुड। चलो बच्चे लोग, अपना अपना ख्याल रखना है। गुड बॉय। हाँ सचिन, कुछ पता चला लाश से? ये देखिए सर, किसी धारदार हथियार से गला काटा है इसका। और मारने के बाद पानी में फेंक दिया गया है। सर, लगता है मरने से पहले इसकी खूनी के साथ हाथापाई हुई है। ये देखिए, इसके हाथों पर खरोंचों के निशान। और सर, इसकी बॉडी देख के लगता है कि काफी समय पहले पानी में फेंका था इसे। फिर तो खूनी की उंगलियों के निशान या डीएनए का मिलना तो जरा मुश्किल ही लग रहा है। हाँ, है कौन ये? क्या इसके बॉडी पर से कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई पहचान मिली? नहीं सर, इसके पास से कोई पहचान नहीं मिली सर। कपड़ों से तो अच्छे घर की लग रही। सर, ये तो इस कार एक्सीडेंट की वजह से हमें इस लाश के बारे में पता चला, वरना ये गुनाह तो पानी में डूबकर ही रह जाता। हाँ, और अगर गुनहगार का पता लगाना है तो पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि ये लाश, ये लड़की है कौन। भाभी जी, तारिका जी,
इतनी कमजोर नजर आ रही हैं आप। क्या बात है, डाइटिंग कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, वो क्या ना, थोड़ा सा बुखार आ गया था। बुखार? आप बुखार होने के बाद भी काम पे आई हैं? इतनी बेरहमी हो रही है इनके साथ? अरे ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं खुद ही घर पे आराम नहीं करना चाहती थी। अच्छा अच्छा। इसे कहते हैं काम के प्रति समर्पण, सम्मान, कमिटमेंट। हो गया आपका सहानुभूति पर या कुछ बाकी है? हाँ हाँ, तो काम की बात कर ले। काम की बात कर रहा हूँ सर। केस की बात कर रहा हूँ मैं भाई साहब। हाँ, केस की बात जी। क्या 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 कहना चाहते हैं केस के बारे में आप? ये देखो, इसके गले पर ये जो घाव है, इससे साफ पता चलता है कि इसकी मौत किसी धारदार हथियार से गला काटने की वजह से हुई। सर कितना समय हुआ होगा इसकी मौत को? 35 से 40 घंटे। 35 से 40 घंटे मतलब करीब 2 रात पहले। 35 से 40 घंटे का क्या मतलब होता है? अरे लेकिन कुछ ऐसा मिल जाए जिससे इसकी पहचान हो तो केस आगे बढ़े। मैं आपकी एक मदद कर सकती हूँ। हाँ बताइए। ये लड़की स्किन एलर्जी की दवाइयाँ लेती थी। लेकिन इससे इसकी पहचान नहीं होने वाली। कुछ और के लिए इधर देखना पड़ेगा। अब इधर नहीं, इधर। ये देख, इस लड़की की पहचान का एक रास्ता इसके हाथ पर है। ये निशान? हाँ, ये निशान। मगर पता लगेगा, थोड़ा वक्त दो। ठीक है। इससे इसकी पहचान हो जाए तो हमारा काम तो बन ही जाएगा। हाँ सर, हमने इसका डीएनए और उंगलियों के निशान अपने डेटाबेस से मैच करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। सर, पिछले हफ्ते की मिसिंग पर्सन रिपोर्ट में भी देखा सर, किसी ने इनकी रिपोर्ट नहीं लिखाई। अजीब बात है सर, 2 दिन हो गए और किसी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई। हो सकता है ये लड़की शहर से बाहर की हो। सर या तो ये शहर में अकेली रहती हो। अभिजीत, ये देखो, रास्ता साफ। आर यू? ये निशान यहाँ हाथ पे, ऐसे निशान तो वो नाइट क्लब और डिस्को वाले लगाते हैं ना? हाँ सर। या आर यू नाम से कोई नाइट क्लब है क्या? हाँ सर, रॉक यूनियन नाम का नाइट क्लब है यहाँ पर। रॉक यूनियन? चलो वहां चल के देखते हैं, शायद कुछ पता चले। रॉबिन, किचन में कहो थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएं, अभी थोड़ी देर में कस्टमर से भर जाएगी ये जगह। जी सर। आइए सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? सीआईडी से हम लोग, आपसे कुछ पूछताछ करनी थी। सीआईडी? क्या मदद कर सकता हूँ सर मैं आपकी? इस औरत को पहचानते? शायद 2 दिन पहले यहाँ आई थी। जी, ये मिस सोनाक्षी हैं। क्या हुआ इन्हें सर? सोनाक्षी अक्सर आती थी क्या यहाँ पे? जी सर, अपने दोस्तों के साथ। अब वो नहीं उनकी दोस्त। सच में? ओह गॉड। यस, सही कहा। एक्सक्यूज मी, हम आपकी दोस्त सोनाक्षी के बारे में पूछताछ करने आए। आपको कैसे पता कि हम सोनाक्षी के दोस्त हैं? हम लोग सीआईडी से। क्या? क्या? सब ठीक तो है ना? एक्चुअली सोनाक्षी से कल से हमारी बात नहीं हो पाई। उसका खून हो गया। क्या? खून? खून? सोनाक्षी का? कैसे? 2 दिन पहले तो हम साथ में ही पार्टी कर रहे थे। कब से जानते हैं आप सोनाक्षी को? सर, कई सालों से। काफी पुरानी दोस्ती है आप लोगों की। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि सोनाक्षी किसी से परेशान थी या उसे कोई मारना चाहता हो? ये सब तो हम नहीं जानते, पर सोनाक्षी तो बहुत खुश थे अपनी जिंदगी और अपने काम से। क्या काम करती थी सोनाक्षी? सर वो पुणे में अपना एक स्पा सैलून चलाती थी। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी की कामयाबी से दूसरे लोग जलने लगते हैं, दुश्मन बन जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं था? कभी बताया हो सोनाक्षी ने इसके बारे में? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी, और वो अपने निजी जिंदगी के बारे में कभी कोई बात नहीं करती थी। ठीक है,
2 दिन पहले जब आप लोग मिले थे तो क्या हुआ था? सर उस रात भी हम किटी पार्टी कर रहे थे, पर हैरानी की बात ये थी जो सोनाक्षी किसी को पार्टी छोड़कर जाने नहीं देती थी, वो उस रात खुद पार्टी छोड़कर चली गई। आप लोगों ने पूछा नहीं उससे? पूछा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कितने बजे गई थी वो? यही कोई 12:30 बजे के करीब। सुनो, इधर आओ। जी सर। 2 दिन पहले जब यहाँ पार्टी चल रही थी तो तुम थे यहाँ पे? हाँ सर, मैंने इन लोगों को सर्विस दी थी। अच्छा, फिर तो तुमने सोनाक्षी को भी देखा होगा? हाँ सर, मैंने यहाँ देखा था, बाहर लॉन में फोन पर किसी से बात कर रही थी, तब भी देखा था सर। फोन पे बात कर रही थी तो कुछ सुना? क्या बात कर रही थी? हाँ सर, किसी राघव का नाम ले रही थी, बार बार कह रही थी कि इतना जरूरी था तो हमसे मिलने पार्टी में क्यों नहीं आया, और फिर वो चली गई। राघव? तुम जानते हो किसी राघव को? नहीं सर। ठीक है, आप लोग किसी राघव को जानती हैं क्या? राघव? राघव? नहीं। सॉरी सर, ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते। ठीक है, वो भी सोनाक्षी का कॉल रिकॉर्ड निकालो, पता चलेगा कौन है ये राघव, क्यों परेशान थी इससे मिलने के लिए। सर, लगता है पत्रकार जी खबर से ऊब गए, इसलिए पेपर उठा के बाहर फेंक दिया। देखा नहीं है, 2 दिन से उठाया नहीं है इसने। 2 दिन से? सर, कहीं इस राघव को कुछ हो तो नहीं गया? देखो कुछ मिलता है क्या? सर, राघव घर पे नहीं है। लेकिन जब भी गया यहाँ से काफी परेशान और जल्दी में था, चाय तक नहीं पिया। सर, इस सोनाक्षी के खून में राघव का हाथ तो नहीं? मारकर छिप गया किसी बिल में? हो सकता है, उसके ऑफिस में फोन करो, देखो क्या पता चलता है। सर, ये बहुत ही इंपोर्टेड और महंगी घड़ियां हैं सर। इंपोर्टेड घड़ियां? घर के अंदर 2-2 LED टीवी, इंपोर्टेड घड़ियां, ये कहां से आई इसके पास? सर, अगर पहले पता होता एक साधारण सा पत्रकार इतना कमाता है तो मैं यही लाइन चुनता। अरे नहीं यार, ये सारी चीजें ईमानदारी से नहीं कमाई गई हैं। ऐसा लगता है किसी गैर कानूनी काम से जुड़ा हुआ है। सर, राघव 2 दिन से ऑफिस नहीं गए। उसके ऑफिस वाले ने उसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा। सर, इसका मतलब वो फरार हो गया। उसके ऑफिस से सोनाक्षी के बारे में कुछ पता चला? सर, मैंने राघव के साथ काम करने वाले उसके एक दोस्त से बात की, वो सोनाक्षी नाम की लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। सर, जैसे सोनाक्षी के कोई भी दोस्त राघव को नहीं जानते सर। इंटरेस्टिंग, दोनों एक दूसरे को जानते हैं लेकिन दोनों के दोस्त इनके बारे में नहीं जानते। सर ये देखिए। सर, ये लिपस्टिक, हेयर कलर, ये सब तो लड़कियां इस्तेमाल करती हैं। ये इसके पास क्या कर रहा है सर? राघव की तो शादी भी नहीं हुई है। मतलब कोई लड़की है इसकी जिंदगी में। कौन लड़की? एक काम करो, इसके फोन की आखिरी लोकेशन पता करो, देखते हैं कहां छुप के बैठा है। हो गए सर इन लोगों को नदी छानते हुए, पता ही नहीं चल रहा है। वही तो
गया कहाँ ये राघव? सर, राघव का मोबाइल जहाँ ट्रेस हुआ था उसके आसपास का 2 किलोमीटर का इलाका छान मारा सर, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं लगा। सर, मैंने पास के गांव में उसकी फोटो भी दिखाई और पूछताछ भी की, लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। अरे लेकिन फोन तो यहीं पे लोकेट हुआ था सर, तो गायब कहाँ हो गया? एक लाश मिली है। संभाल के। ये तो राघव है सर। ये देखो अभिजीत, राघव का भी गला काट दिया है। इनके हाथ पे भी वैसे ही हाथापाई के निशान है। बिल्कुल वैसे ही मारे जैसे सोनाक्षी को। सर, कहीं ये किसी सीरियल किलर का काम तो नहीं जो एक ही तरीके से खून कर रहा है? सीरियल किलर तो नहीं लगता श्रेया। सीरियल किलर अपने खून को छुपाते नहीं हैं, बल्कि अपने शिकार का दिखावा करते हैं ताकि लोगों में डर पैदा हो सके। सर, तो क्या राघव और सोनाक्षी से कोई निजी दुश्मनी निकाल रहा है? अभिजीत, दूसरे शहर में एक औरत स्पा चलाती है, उसका नाम है सोनाक्षी, और यहाँ पे हमें लाश मिलती है एक पत्रकार की, राघव की। दोनों के खून एक ही तरीके से होते हैं, और ऐसी क्या बात है इन दोनों में जो खून ही इनका दुश्मन बन गया? सर, राघव के लाश की फॉरेंसिक रिपोर्ट। डिविएटेड सेप्टम, नाक की एक नली सिकुड़ गई थी, इसलिए सांस लेने में तकलीफ होती थी। सर, हम सोच रहे थे कि सोनाक्षी की मौत में राघव का हाथ है, मगर इसका भी खून हो गया। हाँ सर, इसकी मौत हुई 18 से 20 घंटे पहले, सोनाक्षी के मरने के एक दिन बाद, यानी कल। सर, पिछले 2 महीने में राघव के बैंक अकाउंट में लाखों रुपए जमा किए गए सर। इतने सारे पैसे इसके अकाउंट में कहां से आए? गलत काम कर रहा होगा वो, गलत काम। ठीक है सर। सोनाक्षी और राघव के कॉल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक पिछले 3 महीने से ही इनकी आपस में बातचीत चल रही थी, उससे पहले नहीं। अच्छा, ठीक है, थैंक्स। सर, राघव के घर से जो ये फटी फोटो मिली थी हमें, इसमें इस लड़की का पता लग गया है। रश्मि नाम है इसका। सर, कहीं ये रश्मि तो नहीं जो राघव के घर में रह रही थी? लगता है इन दोनों के बीच में किसी बात को लेके संबंध बिगड़ गए होंगे और गुस्से में आके राघव ने फोटो फाड़ के डस्टबिन में फेंक दिया। हो सकता है दया, हो सकता है। और ये सब इस सोनाक्षी की वजह से ही हुआ होगा, और शायद इसीलिए रश्मि ने इन दोनों को, राघव और सोनाक्षी को, अपने रास्ते से हटा दिया। रश्मि से मिलना पड़ेगा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पर। कब निकलूंगा मैं? दवाइयाँ, इंजेक्शन, मैं बीमार थोड़ी ना हूँ। हैं? ये क्या हो रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? लाइट? यहाँ पर चिप कैसे आई? मुझे सीआईडी अंकल को बताना होगा इस चिप के बारे में। रश्मि। हाँ। देखो रश्मि, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी हाँ, और तुम्हारे साथ राघव के बारे में कुछ बात करनी है। मुझे राघव के बारे में कोई बात नहीं करनी है। देखिए रश्मि जी, राघव का खून हो गया। क्या? राघव का खून हो गया? किसने मारा सर उसको? पता चल जाएगा, लेकिन पहले ये बताओ, तुम्हारा और राघव का रिश्ता टूट क्यों गया? सर, प्यार के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं, इससे प्यार में कोई कमी नहीं आती। अच्छा, चलो ठीक है,
पर राघव के पास अचानक से इतना सारा पैसा कहाँ से आया? इस बात से मुझे भी बहुत हैरानी होती थी सर। वो मुझे अचानक से बहुत महंगे महंगे गिफ्ट्स देने लगा। मैं उससे पूछती मगर वो मुझे कोई जवाब नहीं देता था और वो कुछ दिनों से बहुत भटका भटका से रहने लगा। भटका भटका से लगता था मतलब? सर अचानक से उसका मूड बहुत बदल जाता था। एक पल तो वो बिल्कुल उदास हो जाता था और दूसरे ही पल वो उसको पार्टी करने का बहुत मन करने लगता था और जब देखो वो बहुत बदला बदला सा लगता था। अच्छा, मतलब बार बार उसके मूड बदलते रहते थे, खोया खोया सा लगता था, अचानक सा पार्टी में जाने को मन करता था और फिर ये डिविएटेड सेप्टम, लगता है लत लगी थी उसे ड्रग्स की। और हाँ सर, वो रात में अचानक ही पता नहीं कहाँ चला जाता था और दूसरे दिन शाम में वापस आता था। मैं उससे पूछती कि तुम कहाँ गए थे, वो कोई जवाब नहीं देता था। ये सोनाक्षी नाम की लड़की को जानती हैं आप? नहीं सर, मैं किसी सोनाक्षी को नहीं जानती, पर हाँ वो घंटों किसी औरत से बहुत बातें करता था। कौन? कौन औरत? मुझे नहीं पता सर। हाँ, 4 दिन पहले उसने उसी औरत से करीब 11 साढ़े 11 बजे बात की थी, तकरीबन 1 घंटे तक, और उसी रात हमारी आखिरी लड़ाई हुई। रेडी, चेक करो, राघव के फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो देर रात को 1 घंटे तक वो किसके साथ बात कर रहा था। सर, नंबर है 110789 पता लगाओ किसका नंबर है ये। हेलो, सीआईडी? हाँ, मैं डैनी बोल रहा हूँ, हॉस्पिटल से। डैनी, बोलो क्या बात है? सर, मुझे लेक के किनारे एक रूबिक्स क्यूब मिला था और जब मैं उस क्यूब से खेल रहा था तभी अचानक से वो खुल गया। क्या? खुल गया? जी सर, और उसके अंदर से मुझे एक चिप भी मिला। कैसा चिप? सर, मैं फोन रखता हूँ, कोई आ रहा है। अरे, क्या कर रही है आप? मैं रूम की साफ सफाई कर रही हूँ। पर आप हो कौन? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं। हाँ, मैं नई आई हूँ। तुम्हारे पॉकेट में क्या है? अच्छा, ये इससे तो मैं खेलता हूँ। तुम्हें पता नहीं है, वार्ड में कुछ भी खेलना अलाउड नहीं है। लाओ, ये मुझे दे दो। नहीं, ये मुझे सीआईडी को देना है। चिल्लाना मत, चुपचाप ये क्यूब मेरे हाथ में दो। मैंने कहा क्यूब मेरे हाथ में दो, वरना लाओ। मुझे पता है तुम इसी कमरे में छुपे हुए हो। चुपचाप मेरे सामने आओ। देखो, मैं तुमसे वादा करती हूं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अगर तुम सामने नहीं आए तो मैं क्यूब तो ले ही लूंगी, तुम्हें भी यहीं मार डालूंगी।
शाबाश। अब अच्छे बच्चों की तरह क्यूब लाकर इस स्ट्रेचर पे रख दो। अब तुम नहीं बचोगे। पर आपने तो बोला कि आप क्यूब लेकर मुझे छोड़ दोगे। तुम्हें छोड़ दूंगी ताकि तुम सीआईडी के पास जाकर सब कुछ बता दो। इतनी बेवकूफ नहीं हूं मैं। प्लीज मुझे मत मारो। डैनी, डैनी। सीआईडी अंकल? इसको यहाँ मारा तो सीआईडी को पता चल जाएगा। डैनी, डैनी। कैसे एक बच्चा रूम से गायब हो गया और आप लोगों को पता नहीं? सर डैनी हॉस्पिटल में ही होगा, बाहर नहीं गया होगा। सर बाहर बहुत सिक्योरिटी है, ऐसे कोई भी नहीं जा सकता है। सर वो नर्स। नर्स? पकड़ो से। वो नर्स को पकड़िए सर। पकड़ो से। सर इसे तो चोट लगी है। सर डॉक्टर को बुलाते हैं। नहीं मैम, चलेगा। मैं फुटबॉल खेलता हूँ, इससे ज्यादा चोट लगती है मुझे। फिर भी जरा प्लीज डॉक्टर को बुलाइए। सर हम खामखा भागे जा रहे हैं। उसकी शक्ल तो हमने देखी नहीं, फिर उसे ढूंढेंगे कैसे? मयूर, हम लोग सीआईडी से, हम लोग चोर की शक्ल देख के पहचान लेते हैं कि वो चोर है। ये तो खूनी है। चलो सर, वहां देखिए सर। चलो वहां चलो। वो नर्स रूब्रिक्स क्यूब लेके गई क्या? जी सर। चलो कोई नहीं, हम सही समय पे पहुंच गए और तुम बच गए। और सर चिप भी बच गई। डैनी, तुम जितने बहादुर हो उससे कई ज्यादा होशियार भी हो। एकदम सही बोला सर, सभी मुझे ये कहते हैं। रुक जा। क्या हुआ? सॉरी, हमें लगा कि कोई मुजरिम है, उसके पीछे भाग। क्या मैं मुजरिम दिख रही हूँ आपको? और सुनो, ये हॉस्पिटल है, यहाँ भागना अलाउ नहीं है। गो स्लोली, ओके? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आप जाइए। सॉरी सर, तब तो वो भाग गई होगी। ब्यूरो चले? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रही है? सचिन, अपनी करामत दिखा। माय गॉड, ये तो ऐश्वर्या है। हाँ सर, सोनाक्षी की किटी पार्टी वाली फ्रेंड। इसका भी गला काट के मारा है इसे। हाँ सचिन, जख्म ताजा है, लगता है कुछ देर पहले ही मारा है इसे। फ्रेंडी, जल्दी से बाहर जाओ, आसपास पूछताछ करो, देखो शायद किसी ने किसी को जाते हुए देखा होगा यहाँ से। जाओ जल्दी। सर पहले ये सोनाक्षी, फिर राघव और अब ये ऐश्वर्या। सचिन, ये सारे दोस्त हमसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे ये लोग। हाँ सर, ये ऐश्वर्या भी हमसे राघव को जानने की बात छिपा रही थी, जबकि ये आपस में दोनों फोन पे लगातार बातें करते थे। वही तो, झूठ क्यों बोल रही थी हमसे? ये क्यों झूठ बोल रही थी? नहीं 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 नहीं, नहीं।
कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ सचिन, चिप से क्या पता चला? सर चिप का पासवर्ड अब तक नहीं मिल पाया सर। एक काम करो, पांचों दोस्तों के इनिशियल्स की कॉम्बिनेशन करके देखो। सोनाक्षी के बचे हुए 3 दोस्तों के बारे में कुछ पता चला? हाँ सर, मिताली, रानी और त्रिशा, ये तीनों अचानक गायब हो गए सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन्हें खूनी ने गायब किया? हो सकता है सर। हाँ? चिप खुल गया। चलो जल्दी बताओ। सर इस लिस्ट में तो इस शहर के बड़े बड़े लोगों के नाम है। हाँ, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, मॉडल्स भी हैं। और ये देखो, उनके नाम के बगल में मात्रा भी लिखी है, पैसे भी लिखे हैं। जरा आगे बताओ। सर ये तो अलग अलग किस्म के ड्रग्स के नाम हैं। हेरोइन, marijuana, एस्टेसी। लगता है ये पांचों लोग इस किटी पार्टी के आड़ में ड्रग्स का धंधा करते थे। पता चल गया राघव और सोनाक्षी के संबंध का। क्या संबंध हो सकता है सर? राघव को इन सारे लोगों के ड्रग्स के धंधे के बारे में पता चल गया होगा। बस उसका मुंह बंद रखने के लिए राघव को ये पैसे देते होंगे। लेकिन सर राघव को इस गैर कानूनी काम के बारे में खबर किसने दी होगी? उनका कोई दुश्मन जिसने ये राज राघव को बता दिया। लेकिन सर इनकी जान के पीछे कौन पड़ा है जिसने राघव को भी मार डाला? वही दुश्मन फ्रेडी, वही दुश्मन। उसका काफी सारा नुकसान हुआ होगा इनके ड्रग्स के धंधे की वजह से। बस उसने अपना बदला ले लिया। सर ऐश्वर्या के घर से उन 5 लड़कियों के किटी पार्टीज के कुछ फोटो मिले, शायद उनसे कुछ पता चले। हाँ। ये छठी लड़की कौन है? सर शायद ये भी इनकी दोस्त होगी। सर ये तो काया है। ऐश्वर्या के मोबाइल फोन में इसकी फोटो और नंबर दोनों थे। काया? लेकिन सर हाल की पार्टीज की फोटो में ये काया दिख नहीं रही है। वही तो, मतलब पिछले 3 महीनों से ये काया गायब है। काया, इसका पता लगाना पड़ेगा, इस काया का। जी कही। हम लोग सीआईडी से हैं। काया से मिलना है। जी आइए आइए। ये है मेरी पोती काया। ये कैसे हुआ ये सब? अक्सर ऑफिस से लेट आया करती थी। ठीक 3 महीने पहले ऑफिस के बाहर टैक्सी के लिए वेट कर रही थी। एक चोर आया, चाकू मारा और परस छीन के भाग गया। मैम संभालिए अपने आप को। आइए बैठिए। चोर ने चाकू मारा। सर 3 महीने पहले राघव पहली बार सोनाक्षी के ग्रुप के संपर्क में आया और 3 महीने पहले काया का खून हो गया। ये कोई संयोग नहीं है, साजिश थी काया को रास्ते से हटाने की। चोर पर्स चुराने के लिए चाकू मारेगा। पर्स चुराना सिर्फ एक दिखावा था, पुलिस को गुमराह करने के लिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि काया ने ही राघव को इस किटी ग्रुप के ड्रग डीलिंग की जानकारी दी हो? लेकिन काया तो खुद इस ड्रग रैकेट का हिस्सा थी, फिर वो राघव जैसे क्राइम रिपोर्टर को अपने ग्रुप के बारे में क्यों बताएगी? हो सकता है वो इस दलदल से निकलना चाहती हो, ग्रुप छोड़ना चाहती हो। उसने राघव को इसके बारे में बताया और राघव पलटी मार गया, खुद इन लोगों को ब्लैकमेल करने लगा। और शायद यही वजह हो काया के खून की।
सर कौन हो सकता है खूनी? ग्रुप में से कोई भी हो सकता है, कोई भी। काया का कोई बहुत करीबी। सर काया का ये एल्बम देखिए। ये देखा, ये है वो करीबी। इससे पहले ग्रुप की बाकी लड़कियों को नुकसान पहुंचाए, इसे रोकना होगा। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा हमारा। मेरे अंकल के घर पे कोई आदमी तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। डरने की कोई बात नहीं है। चल निकल निकल, तीनों बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम लोगों ने कुछ नहीं बाहर किया। निकलो, ना प्लीज हमें छोड़ दो, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। जो तुमने किया है उसकी सजा तुम्हें इस जन्म में क्या, अगले 7 जन्म तक चुकानी पड़ेगी। अब सजा तुम नहीं, सजा कानून देगा, तुम्हें भी और इन लड़कियों को भी। नहीं लेगा। आइए एसीपी सर, आइए। मैं जानता था कि आप मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। लेकिन सजा आप नहीं देंगे, मैं दूंगा, क्योंकि मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ये देखिए, देखो। नहीं 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 एसीपी साहब, आगे मत बढ़िएगा, वरना इस रिमोट का बटन दबाकर ये बॉम्ब फोड़ दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, साथ में तुम तीनों को लेकर मरूंगा मैं। और हाँ, फिर से गोली चलाने की कोशिश मत करिएगा। अगर ये रिमोट मेरे हाथ से गिरा तो बॉम्ब ऑटोमेटिकली फूट जाएगा। लेकिन क्यों कर रहे हो तुम ये सब? क्योंकि इन्होंने मेरी काया को मारा। अब अगर काया भी तो ऐसे ही धंधे में थी, ड्रग्स के, यही होगा ना? सर गलती हर एक से होती है, लेकिन वो सुधरना चाहती थी, वो एक गुनाह का रास्ता छोड़ रही थी। अचानक उसने सुधरने का फैसला क्यों कर लिया? सर एक फिल्मों की हीरोइन थी जो इन लड़कियों के गैंग से ड्रग लेती थी। एक दिन ड्रग ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो गई। उसकी मौत से काया को बहुत सदमा पहुंचा। उसने सोचा कि वो ये सब छोड़ देगी। उसने इन सब लड़कियों को भी कहा था कि ये काम छोड़ दो, है ना? लेकिन जब इन लोगों ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया तो उसने पत्रकार राघव के साथ मिलकर इनको सबक सिखाने की सोची। हाँ सर, लेकिन वो राघव इन लड़कियों से मिल गया और इन सब ने मिलकर मेरी काया को मार डाला। सर मार डाला। नहीं सर, ये झूठ बोल रहा है। झूठ तो तुम बोल रही हो। रूबिक क्यूब में जो चिप छिपा हुआ था, उसे पाने के लिए नर्स बनाकर हॉस्पिटल में तुमने ही भेजा था ना? वो चिप हमने अच्छी तरह से देख ली है, समझे? हमें तभी तुम्हारे काले कारनामों के बारे में पता चल चुका था। अब तेरा ये बॉम्ब कभी नहीं फूटेगा। मौत का खेल खेलने का बहुत शौक है ना तुम्हें? तो लो, अब कानून तुम्हें मौत की सजा देगा, और शायद तुम तीनों को भी। थैंक यू तान्या यार, आज तुमने मुझे टेस्ट में बचा लिया, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। पर मोंटी, तुम खेलते ज्यादा और पढ़ाई कम करते हो। हाँ पता है मुझे, मैं स्पोर्ट्स में चैंपियन हूँ और तुम पढ़ाई में। हाँ, और आज मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तो तुम्हें अपनी मम्मी के हाथों के बनाए नूडल्स खिलाना होगा मुझे। आ जाना मेरे घर पे, और अगले साल
मैं तुम्हें ना तुम्हारे बास्केटबॉल टीम में भी हेल्प कर दूंगा। हाँ ओके, चलो कल स्कूल में मिलते हैं, मेरा घर आ गया। ओके बाय बाय। एनी, पे तो सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है। कई बार वार किया चाकू से? हाँ सर, बहुत बेरहमी से मारा। और हाथापाई के कोई निशान दिख तो नहीं रहे? सर। हाँ सर, घर के खिड़की दरवाजे बिल्कुल सही हालत में और जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान नहीं। सर, घर में लूटपाट भी नहीं है, सब चीज अपनी जगह पर है। जब ये सब हुआ आप कहाँ थी? मैं तो बाजार गई थी, वापस आकर मालकिन को इस हालत में देखा और मैंने आपको फोन किया। उस वक्त आपकी मालकिन घर में अकेली थी? नहीं, उनकी बेटी एनी भी थी। तो फिर उनकी बेटी एनी कहाँ है अभी? साहब मैं एकदम से डर गई तो मैं अंदर नहीं गई, पर एनी शायद अपने कमरे में होगी। सर। हाँ वंश। हाँ ये देखिए। सर, एनी तो यहाँ भी नहीं है। मतलब वो खूनी एनी को ले गया। बच्चे काम करो, सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाओ जल्दी। ऋतु, ऋतु, ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? ए भगवान, क्या हो गया मेरे? संभालो अपने आप को राज, संभालो अपने आप को। ऋतु, ऋतु मेरी पत्नी है। ये क्या हो गया सर? किसने किया ये सब? हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर एक बात और बतानी है आपको कि आपकी बेटी एनी भी गायब है। क्या? एनी गायब है? एनी, एनी! राज, भगवान, क्या हो रहा है ये सब? हिम्मत रखो राज, संभालो अपने आप को। मिस्टर राज, आप ये बताइए कि किसी तरह की कोई धमकी मिली थी आप लोगों को? कोई धमकी नहीं मिली सर। सर, राज भैया तो एक बड़े बिजनेसमैन हैं और बड़े बिजनेसमैन का तो कोई ना कोई दुश्मन हो ही जाता है। सर, लगता है खूनी एनी को अगवा करने के लिए आया था और ऋतु से बचाने के लिए बीच में आ गई, इसलिए वो ऋतु को मारकर भाग गया। सर, ऐसी क्या वजह हो सकती है? रीतू दीदी सबकी हेल्प कर देते हैं, अगर उनको कोई उल्टा सुल्टा भी बोलेगा तो किसी को पलट के जवाब नहीं देते थे। एक्सक्यूज मी सर, ये रहा सिक्योरिटी गार्ड। हाँ सर, क्या हुआ? कोई यहाँ से आने को उठा के ले गया और तुम्हें मालूम नहीं? साहब, उस वक्त रेखा मैडम ने किसी जरूरी काम से बुला लिया था तो मैं उनके पास चला गया सर। हाँ सर, दरअसल मुझे कुछ सामान शिफ्ट करना था, इसलिए मैंने इन्हें बुलाया था। लेकिन आज तो एनी का टेस्ट था, फिर वो स्कूल से जल्दी वापस कैसे आ गई? नहीं, पर आज तो एनी स्कूल गई नहीं। क्यों? एनी बीमार थी। क्या? कल शाम को जब मेरी ऋतु से फोन पे बात हुई तब उसने कुछ बताया नहीं कि एनी बीमार है? एनी की तबीयत देर रात को खराब हो गई, इसलिए स्कूल नहीं गई। तो फिर अगवा करने वाले को ये कैसे पता चला कि एनी बीमार है, वो स्कूल नहीं गई है, घर पर ही है? इसका मतलब कोई तो नजर रखे हुए इन पे। कौन हो सकता है?
ये एनी बीमार थी तो उसे देखने के लिए कोई डॉक्टर तो आया होगा? हाँ डॉक्टर कुमार आए थे। डॉक्टर कुमार ये आपके फैमिली डॉक्टर हैं? हाँ सर। जरा नंबर देना उनका। कहाँ चली गई गाड़ी? अब कहाँ ढूंढूं? उस ठेले वाले को पूछता हूँ। अंकल, आपने यहाँ पे गाड़ी देखी? ओ बिटवा, कौन सी गाड़ी? वो सफेद कलर की बड़ी सी गाड़ी। सफेद कलर की गाड़ी? अरे हाँ, वो रास्ते से अंदर चली गई। वो पतली गली से? हाँ, वहीं से अंदर। शुक्रिया। ताला? कुछ नहीं है। दया, किचन में खाने पीने की चीज में ऐसी कोई दवाई या कोई जहर नहीं मिला जिससे एनी की तबीयत खराब हो सके। डॉक्टर साहब, इनके फैमिली डॉक्टर का कहना है कि कल रात एनी को फूड पॉइजनिंग हुई थी, जिसकी वजह से आज वो स्कूल नहीं गई। डॉक्टर ने सही कहा होगा दया, लेकिन किचन में ऐसी कोई चीज नहीं है। तो फिर जहर कहाँ होगा सर? पंकज, एक बच्चे की तरह सोचो जब तुम स्कूल जाते थे। सर, उसके लिए तो मुझे टाइम मशीन में जाना होगा। पंकज, दया सर तुम्हें बच्चा बनने के लिए नहीं कह रहा, बच्चे की तरह सोचो।
अच्छा, वो तो मैं कर सकता हूँ सर। तो ये बताओ कि बचपन में घर में बना हुआ खाना खाना पसंद करते थे तुम? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो हमेशा बाहर ही खाता था सर। और तो और मैं इतना खाता था कि मेरा पेट भर जाता था सर। बिल्कुल ठीक। पंकज, वंश, एनी का कमरा चेक करो, देखो वहां पे ऐसी कोई चीज है कि जो उसने बाहर से खरीदी हो। यस। कपड़े के अंदर रैपर? दया सर, ये एनी के कपड़ों में रैपर मिला है। आइसक्रीम रैपर? ये एनी ने ये आइसक्रीम रैपर अपने बैग में इतने संभाल के क्यों रखा था? सर, उसकी माँ को काफी सफाई पसंद थी। हमेशा उसे सिखाती रहती कि रास्ते पर कुछ मत फेंको और अगर बाहर कुछ खाओ तो रैपर वगैरह बैग में ही रख लिया करो। बहुत अच्छी आदत है। तारिका जी, जरा चेक करना इसमें। कुछ तो बैक्टीरियल एक्टिविटीज हो रही हैं इसमें, लेकिन एग्जैक्टली कौन से बैक्टीरिया है ये तो लैब में जाके ही पता चलेगा। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पता करो कि इसमें जहर तो नहीं है। कहाँ गए? जब ये लोग तुम्हें गाड़ी से किडनैप कर रहे थे ना, मैंने देख लिया था। तो मैं साइकिल से पीछा करते करते आ गया। साइकिल से तुमने गाड़ी का पीछा किया? हाँ, आखिर तुम्हारी जान का सवाल था, आना ही था। मोंटी, तुम यहाँ क्यों है? तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। तो क्या तुम्हारी जान जाने देता? मोंटी, ये फिल्म नहीं है, ये सच के गुंडे हैं। अरे इसलिए तो आया हूँ तुम्हें बचाने। थैंक यू सो मच, यू आर माय ट्रू फ्रेंड। लेकिन अच्छा, कुछ खाओगी? बहुत प्यास लगी है। एक मिनट, मैं पानी देता हूँ। ये लो। हाथ तो खोलो। थैंक यू। लेकिन ये लोग थे कौन? मुझे नहीं पता, पर मैंने एक आवाज सुनी थी। वो आवाज पता नहीं जानी पहचानी से लग रही थी। वो आवाज मैंने पहले भी कहीं सुनी है। पर है कौन वो? मुझे कुछ याद नहीं है। ये लड़की किससे बात कर रही है? पता नहीं। अच्छा चलो चलो। रुक, मैं देख के आता हूँ। आ जाओ, चलो।
फंस गए। अब क्या करें? लगता है कोई आ रहा है। क्या करें अभी? ये लड़की किससे बात कर रही थी तू? किसी से नहीं, वो मैं पोयम बोल रही थी। बोर हो रही हूँ ना तो अपनी क्लास की पोयम बोल रही थी। देख, मैंने सुना तू बात कर रही थी, मेरे कान नहीं बज रहे, समझी? नहीं, मैं सच में पोयम बोल रही थी। सही कह रही है ना? हाँ। अब क्या करूं? थोड़ी देर बाद आता हूं। सर, टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट। ओ, हमारा शक सही था। आइसक्रीम में कैम्फिलोबैक्टर बैक्टीरिया मिला था। क्या सर, इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मेरी बेटी को जहर दिया है? हाँ, शायद इसी की वजह से आने का पेट खराब हो गया और वो स्कूल में गई। सर, फिर उसने आइसक्रीम खरीदी कहाँ से होगी? शायद स्कूल के बाहर से या कॉलोनी के पास से। पहले ये पता करना होगा कि एनी कल कहाँ गई थी। अच्छा, ये एनी बिल्डिंग के बच्चों में ही खेलती है या कहीं और जाके? बिल्डिंग के बच्चों के साथ ही खेलने जाती थी। बेटा इधर आओ। क्या नाम बेटा आपका? मोंटी। सर, ये मोंटी है, एनी का बहुत अच्छा दोस्त। सर, दोनों साथ साथ खेलते हैं। आज वो नहीं है तो ये बहुत अपसेट है। अच्छा मोंटी बेटा, ये बताओ कि कल तुम एनी के साथ खेल रहे थे? हाँ। कहाँ गए थे खेलने के लिए कल? कल हम चितरंजन पार्क में गए थे। चितरंजन पार्क? अच्छा, एनी ने कल तुम्हारे सामने आइसक्रीम खरीदी थी, खाया था उसने? हाँ, जब हम कल पार्क से घर वापस आ रहे थे तब खाई थी। बेटा, उसने वो आइसक्रीम कहाँ से खरीदी थी? वो दुकान याद है तुम्हें? हाँ, पार्क के बाहर ही एक आदमी आइसक्रीम बेचता था। वो ठेला गाड़ी पे एनी उसी से रोज आइसक्रीम खाती थी। तो कल भी उसी से खरीदी थी? नहीं, कल जब हम पार्क से निकले तब बहुत लेट हो गया था। वो आइसक्रीम वाला चला गया था। शाम के 7 बज गए थे, इसलिए फिर एनी ने रास्ते से आइसक्रीम खाई थी। अच्छा बेटा, वही आइसक्रीम वाले से खरीदा ना जो हमेशा पार्क के बाहर खड़ा रहता है? नहीं, ठेला वही था पर आदमी दूसरा था। आदमी दूसरा था? ठीक है मिस्टर राज। सर। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना चाहते हो? मोंटी, तुम यहाँ क्यों है? तुम्हारी भी जान को खतरा हो सकता है। और मैंने एक आवाज सुनी थी। वो आवाज पता नहीं जानी पहचानी से लग रही थी। हाँ बेटा, बोलो, कुछ कहना चाहते हो? नहीं। पक्का कुछ नहीं? हाँ, कुछ नहीं।
कल इस लड़की को आइसक्रीम तुमने बेची थी? साहब, ये तो अपनी एनी बिटिया है। पता है। तुम ये बताओ कि तुमने इस बच्चे को आइसक्रीम बेची थी? नहीं साहब, पार्क बंद होते ही मैं वापस आ गया था और एनी बिटिया तब तक पार्क के अंदर ही थी। वो झूठ मत बोलो। कल जहर लगा हुआ आइसक्रीम का रैपर हमें उसके बैग में कैसे मिला फिर? मुझे सब याद आ गया। कल शाम को जब मैं वापस लौट रहा था तो किसी ने जोर से मेरे सर के पीछे मारा और मैं चक्कर खाकर नीचे गिर गया। सर, वो मेरी गाड़ी लेकर भाग गया, आइसक्रीम वाली। कहानी बना रहे तू? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं साहब। ये देखिए, सर पे चोट लगी है। साहब, जब मेरी आंख खुली तो आइसक्रीम की गाड़ी वहां पे नहीं थी। जरूर लुटेरे ने एनी बिटिया को आइसक्रीम में जहर मिलाकर बेचा होगा साहब। तुम्हारी आइसक्रीम की गाड़ी किसी ने लूट ली है, ये बात तुम्हें हमें पहले क्यों नहीं बताई? साहब, मैंने पुलिस स्टेशन में गाड़ी खो जाने की रिपोर्ट लिखवाई है साहब। सर, कुछ नहीं मिला सर। अच्छा, कितने बजे हुआ ये घटना? सर, कल शाम 7 बजे के आसपास। शाम को 7 बजे के आसपास। और कहाँ हुआ ये हमला तुम पे? सर, वो 4 रास्ता है ना, शास्त्री नगर, वहां पे हुआ था सर। हाँ बॉस, कल तक हो जाएगा बॉस, पक्का बॉस। अरे आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ, हो जाएगा सारा काम बॉस। हाँ, नहीं नहीं, हाँ बॉस, ठीक है ठीक है बॉस। हाँ, उसको भेजता हूँ मैं आपके पास। हाँ ठीक बॉस। हेलो, हाँ बॉस। ओके ओके बॉस, मैं आता हूँ अभी। मोंटी बेटा, आज तो तू बच गया। मोंटी, यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो मैं बोलो। और ये क्या है? ये किसके लिए? मैम, वो एनी ऊपर है। क्या? एनी ऊपर है? मैम, गुंडों ने उसे कमरे में बंद करके रखा है। क्या? यहाँ पर आओ। तुम्हें कैसे पता? मैम, मैंने उसे देखा था जब उसे किडनैप करके लेके जा रहे थे, तो मैंने उसका पीछा किया था। मोंटी, जब हमने तुमसे पूछा तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? वो मैं डर गया था मैम कि एनी को कुछ हो ना जाए। क्या हो जाता है एनी को? मैम, एनी ने बताया मुझे कि उन गुंडों के साथ कोई एनी का जान पहचान वाला था। एनी ने उनकी आवाज सुनी थी। कुछ बताया उसने?
कौन आदमी था वो? नहीं, उसे याद नहीं। मैं आप लोगों को पहले ही बताने वाला था, पर एनी के फैमिली मेंबर्स और उसके नेबर्स थे। मुझे लगा शायद वो आदमी भी वहाँ होगा, इसीलिए मैं चुप रहा। मोंटी, तुम्हें हमें अकेले में बताना चाहिए था, क्यों नहीं बताया? मैं डर गया था, मुझे कुछ समझ पे नहीं आ रहा था। अच्छा ठीक है, रो मत। हाँ? सर, एनी का पता चल गया। उन लोगों ने उसे उदयनगर एरिया में किसी बंद पड़े हुए मिल में रखा हुआ है। ओके सर, ठीक है। मोंटी, तुम अब घर जाओ, ठीक है? मैम, एनी को कुछ होगा तो नहीं ना? चिंता मत करो, एनी को कुछ नहीं होगा, हम उसे कुछ नहीं होने देंगे। जाओ। सर, नथु ने यही जगह बताई थी। टूटे हुए कांच के टुकड़े, खून भी है। वंश, सैंपल उठा लो। सर, मतलब वो सच कह रहा था? नत्थू के कहने के हिसाब से उस पे हमला यहाँ पे हुआ था और वो इस तरफ जा रहा था, घर की तरफ। पता चल जाएगा, आसपास पूछताछ करते हैं। देखो जरा। सुनो भाई साहब, आप लोग यहाँ पे काम करते हैं? जी। अच्छा, ये बताओ कि कल शाम 7 सवा 7 के बीच में आप लोगों ने यहाँ सामने एक आदमी पे हमला होते हुए देखा था? वो फेरी वाला आइसक्रीम बेचता है वो। जी नहीं सर, हम सब सारे वर्कर्स काम करने वाले यहीं पर थे और ना तो उसके बारे में कुछ सुना और ना ही कुछ ऐसा देखा। सर, कमाल की बात है सर, यहाँ पे किसी ने भी ये घटना होते हुए नहीं देखी। इस अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में सारे वर्कर्स थे यहाँ पे उस वक्त, और ये नजदीक ही है, सामने दिखता है, मगर किसी ने कुछ देखा नहीं, नहीं सुना। मगर सर, ये कांच के टुकड़े और ये खून, ये तो सबूत है ना हमारे पास। रोड तो आगे बंद है, तो फिर नथु यहाँ इस रास्ते पे आगे कहाँ जा रहा था? मतलब सर, वो नथु ने झूठ बोला? लगता है उसे प्यार से पूछना पड़ेगा, अब वही बताएगा। चलो। एनी? एनी? एनी बेटा, आप कौन? बेटा मैं सीआईडी से। तुम यहाँ कैसे? घबराओ मत। यहाँ से अभी कोई भाग के गया? वो साइड क्या साहब?
क्या गर्मी है यार, पेट भी गड़बड़ लग रहा है। घर लोग कहाँ गए? सॉरी भाई साहब, सॉरी। बहुत स्पीड में भाग रहा था सर, स्कूल की ट्रेनिंग काम में आ गई। मैं कहानी सुनने की आदत नहीं है, सच क्या है सिर्फ वो बता। साहब, किसी ने मुझसे झूठ बोलने को कहा था साहब। तुझे शर्म नहीं आई? एक छोटी सी मासूम बच्ची को आइसक्रीम में जहर दे दिया तूने। साहब, मुझे नहीं पता था साहब कि वो लोग किसी बच्ची को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं साहब। साहब, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे साहब, मेरी गाड़ी के लिए और अपने बारे में झूठ बोलने के लिए सर। किसने दिए थे पैसे? शायद उसका नाम ललन है सर। सर, ये नाम भी झूठा बता रहा है। उसका फोन नंबर दे, फोन नंबर दे उसका। सर उसका नंबर तो नहीं है मेरे पास सर, लेकिन वो मुझसे मिलने आया था सर। अच्छा, कहाँ मिलने आया था और उसका हुलिया बता, उसकी नजर हम उतारेंगे। सर, पूर्वी का फोन अभी बंद आ रहा है। लगता है किसी मुश्किल में फंस गई है वो। संभाल के, उनको शक हो गया तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। आंटी, सर वो लोग चले गए। कब? कहाँ चले गए? सर पूर्वी मैम पकड़ी गई और गुंडे उन्हें वैन में लेके कहीं चले गए, पता नहीं। कितने गुंडे थे बेटा? सर 4 गुंडे थे, पूर्वी मैम थी और मेरी फ्रेंड एनी थी और पता नहीं और भी बच्चे थे। एनी के अलावा और भी बच्चे थे उनके साथ? हाँ सर। कितने बच्चे थे? सर 9-10 बच्चे थे। हम लोग सोच रहे थे कि गुंडों ने सिर्फ एनी को पकड़ा है, यहाँ तो। सर कहीं भी कुछ नहीं मिला। कोई भी नहीं अंदर? सब खाली है सर। लेकिन सर, ये गुंडे चाहते क्या हैं? क्योंकि अब तक इन लोगों ने एनी के पिताजी से फिरौती की कोई मांग भी नहीं की है। मामला कुछ और ही है, फिरौती नहीं मांगी उन लोगों ने। बच्चे, तुमने उस वैन का नंबर देखा था? हाँ सर, वो सफेद कलर की वैन थी और उस वैन का नंबर था MH04 FK 2207। चलो बच्चों, आ गया तुम्हारा असली घर। अब सब नीचे उतरेंगे और जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेंगे, कोई चू चपड़ नहीं, समझे? और मैडम, तुम यहीं वैन में बैठोगी, समझी? घंटा! पूर्वी मैम, चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? चाबी दे! चल बाहर, चल आजा, चल, चल। मैम, आप ठीक तो है? तू भाग के जाएगा तो जेल कौन जाएगा? साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब,
मैं तो सिर्फ बच्चों को एनजीओ लेकर आया था, मैंने कुछ नहीं किया। सर कुछ बदमाशों ने एनी को रास्ते में उतार ली। एनी कहाँ है? सर हमें कुछ नहीं पता सर, कसम से सर। बता दे वरना तू कभी बोलने लायक नहीं रहेगा, समझा? सर कसम से हमें कुछ भी नहीं पता सर, ये कबीरा का प्लान है सर। ठीक है, एनजीओ में फोन लगा, बोल बच्चों को लेकर आया है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे अंदर हैं। बच्चे चाहिए? एनजीओ की आड़ में जो ये तुम्हारा धंधा चल रहा है ना, सब पता चल चुका है हमें। नहीं सर, यहाँ पर कोई भी घोटाला नहीं हो रहा, सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट लोकल पुलिस ने वेरीफाई किया सर। बच्चों को अगवा करके एडॉप्शन के जरिए जल्दी पैसा कमाना चाहते हो तुम लोग? बहुत जल्दी है। नहीं सर, माफ कर दो सर, माफ कर दो सर। है नहीं कहाँ? सर को उसे कबीरा लेकर गिर के जंगल में गया है किसी को देने के लिए सर। पैसे लाए? चाहो तो गिन लो, पूरे हजार के हैं। कबीरा पैसे गिनता नहीं, भरोसे पे काम करता है, और भरोसा टूटा आदमी टूटा। अब इस लड़की को तुम जो है जितने जल्दी यहाँ से दूर ले जा सकते हो ले जाओ, हमारे लिए अच्छा रहेगा। तुम फिक्र मत करो, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स बना लिए हैं। इसका कानूनी नाम मनीषा है और इसको गोद लेने के लिए एक अच्छा खानदान भी तैयार है। आने अपने साथ जाएगी। अपने घर, और तुम दोनों जाओगे जेल। कबीरा, तुमने तो कहा था कोई खतरा नहीं है। मुझे क्या पता के आए थे ये लोग? खतरा तो रहेगा ही जब गैर कानूनी काम करोगे तो। सीआईडी का खतरा, समझे? पूर्वी, बच्चे को संभालो। खेल खत्म। एनी, चल निचोदा। एनी, अब बताओ, सारे बच्चों को छोड़ के एनी को किसे बेचने चले थे तुम लोग? सर वो मुझे पता नहीं सर, मुझे किसी ने अच्छे खासे पैसे दिए थे काम करने के लिए। कौन है वो?
तुम? अपने दोस्त की बेटी को मारने चले थे तुम? हाँ, क्योंकि राज मेरा दोस्त नहीं दुश्मन है। उसने मुझे और मेरे परिवार को धोखा दिया है। क्या किया था राज ने? ये सारे बिजनेस मेरे पापा का था। राज मेरे पापा के यहाँ एक मामूली सा नौकर था। उसने अपनी मेहनत से मेरे पापा का विश्वास जीता और मेरे पापा उसे अपना दूसरा बेटा मानने लगे। तो क्या हुआ? और जब 2 साल पहले हार्ट अटैक से मेरे पापा की मौत हो गई तो मुझे पता लगा कि मेरे पापा ने राज को मेरा बिजनेस पार्टनर बना दिया है। और फिर तुम राज से जलने लगे क्योंकि राज तुम्हारे फैमिली बिजनेस का आधा हिस्सेदार बन गया था, क्यों? हाँ, लेकिन मैंने अपने आप को समझा दिया था कि ये मेरे पापा की आखिरी इच्छा है। लेकिन फिर मेरे पुराने कर्मचारी माधव से मुझे पता चला एक दिल दह लेने वाली सच्चाई। कैसी सच्चाई? मेरे पापा की मौत नेचुरल नहीं थी। राज ने मेरे पापा की मौत की साजिश रची थी और उसने हमारे फैमिली डॉक्टर को पैसे भी दिए थे पापा की मौत की झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए। तो जायदाद का आधा हिस्सा मिलने के बाद भी राज का पेट नहीं भरा? क्योंकि वो सारा बिजनेस हत्याना चाहता था और जब पापा को उसकी धोखेधारी का पता चला तो वो उसे नौकरी से निकालने वाले थे। और इसके पहले ही राज ने उन्हें रास्ते से हटा दिया। हाँ, इसीलिए मैं राज को ऐसी सजा देना चाहता था कि वो जिंदगी में कभी नहीं भूल पाए। और मैंने उसकी बीवी को मार दिया और उसकी बेटी को इतनी दूर ले जाना चाहता था कि वो तड़प तड़प कर तिल तिल मर जाए। राज ने तुम्हारे पिता का खून करवाया, पर तुमने भी कानून की मदद नहीं ली, खुद बदला लेने निकल पड़े। उसकी पत्नी का खून करवाया, बेटी को अगवा किया। राज को तो उसके किए की सजा मिलेगी, पर तुम्हें भी सारी जिंदगी अब जेल की सलाखों के पीछे ही काटनी पड़ेगी। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।